गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 में इंग्लिश में आज हम लोग लेसन 2 नंदू एंड द चारकोल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लेसन 1 जैसा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया था और इसका पीडीएफ टोटल क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद हॉट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल, इन सब का पीडीएफ मैंने भेज दिया था, इसलिए आप लोग अपना लेसन 1 का फेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नाउ लेसन 2 नंदू एंड द चारकोल। नंदू जो इस कहानी में मुख्य जो लड़का है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर नंदू नाम है उसका। एंड द चारकोल, चारकोल मतलब जली हुई जो लकड़ी का अंश होता है उसे हम लोग चारकोल, लकड़ी के जले हुए टुकड़े को हम लोग चारकोल कहते हैं। तो नंदू और चारकोल की ये कहानी है। नाउ सी, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल, क्या आप जानते हो क्या अंतर होता है कोयले के बीच में और जली हुई लकड़ी यानी कि चारकोल के बीच क्या अंतर होता है। तो कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोल यानी कि जो कोयला है वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यूज्ड टू क्रिएट हीट, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका उपयोग ताप, ऊर्जा और विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इट स्टार्ट्स ऑफ एज प्लांट मैटर एट द बॉटम ऑफ वाटर, यह मतलब ये जो कोयला है, इट स्टार्ट्स ऑफ, इसके निकलने की शुरुआत होती है कहाँ से, इट स्टार्ट्स ऑफ, यह निकलना इसका शुरू होता है एज प्लांट मैटर मतलब पौधे के पदार्थ के रूप में, अवशेष के रूप में, एट द बॉटम ऑफ वाटर, पानी के ठीक निचले सतह पर, पानी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके नीचे दबे हुए प्लांट मैटर के रूप में कोयले की को सर्वप्रथम निकाला जाता है। एंड कोल इज इवेंचुअली कवर्ड, और ये कोयला जो है आखिरकार ढका हुआ होता है, एंड डीपली ब्यूरिड, और गहराई तक ये गड़ा हुआ होता है, बाय सेडिमेंट्स, अलग अलग अवसादों से, और ये प्लांट सेडिमेंट्स ही होते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि कोयले को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो कोयला ज़मीन के नीचे हज़ारों फीट नीचे जो है पानी की सतह की गहराइयों के नीचे और प्लांट मैटर के रूप में जिसके जो सेडिमेंट्स हैं वो अंदर होते हैं, जिसको माइंस खदान के जरिए जो है निकाला जाता है। तो चारकोल इज़ ए ब्लैक सब्सटेंस, चारकोल क्या है, यह एक काले रंग का पदार्थ होता है, मेड बाय बर्न्ड वुड, जो किससे बनता है, जली हुई लकड़ी के से बनता है, स्लोली इन एन ओवन, धीरे धीरे, यह किसी चूल्हे में जब ये धीरे धीरे जलता रहता है और जलने के बाद जब ये ठंडा होता है तो ये काले रंग का अवशेष बनकर निकलता है और इसे हम चारकोल कहते हैं। विद अ लिटिल एयर यूज्ड एज ए फिल्टरिंग मटेरियल और एज फ्यूल और फॉर ड्राइंग। और ये जो चारकोल है जैसे कि ब्लैक सब्सटेंस होता है, मेड बाय बर्निंग वुड, जो कि जलती हुई लकड़ी से बनता है धीरे धीरे किसी चूल्हे में, और विद अ लिटिल एयर इन इट, इसमें थोड़ी सी हवा भी मौजूद होती है, एंड यूज्ड एज ए फिल्टरिंग मटेरियल, और यह एक क्षरण पात्र जैसा काम करता है, और एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में भी, और फॉर ड्राइंग, या फिर कुछ लकीर वगैरह खींचने के लिए, ड्राइंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। Now here is a story of a boy, अब यहाँ पर एक कहानी है एक लड़के की, who wanted to change the color of a piece of charcoal। यहाँ एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास एक चारकोल का टुकड़ा है, और उस टुकड़े का जो रंग है यानी कि चारकोल जो काले रंग का है वह उसके रंग को बदल देना चाहता है। नाउ रीड द स्टोरी। नाउ सी, नंदू वॉज ए विलेज बॉय। अब यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ जो फर्स्ट पैरा में मैं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, इसे आप लोगों को फेयर में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, और इसी के नीचे ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड पैरा आप लोग फेयर में ट्रांसलेट कीजिएगा। सो लिसन अटेंटिवली। नंदू वॉज ए विलेज बॉय, नंदू एक गाँव का लड़का था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, ही मिस्ड हिज स्कूल, अधिकतर समय वह अपना स्कूल छोड़ दिया करता था। एंड वुड पास्ट हिज टाइम, और उसके बाद अपनी समय बिताया करता था, बाय प्लेइंग गेम्स, जैसे कि खेल, अलग अलग गेम्स खेल करके, एंड डूइंग सिली एंड स्टूपिड एक्टिविटीज, और कभी कभी काफ़ी बेवकूफ़ी भरे और मूर्खता भरे गतिविधियों में शामिल होकर के वो अपना टाइम पास किया करता था। तो बिकॉज ऑफ दिस,
इसी कारण से हिज पेरेंट्स वर मच कंसर्न्ड अबाउट हिम, इसी कारण से उसके माता पिता उसे लेकर काफ़ी चिंतित थे। नाउ वन डे, एक दिन, नंदू वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, एक दिन नंदू बाजार की ओर जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते पर, ही सॉ ए पीस ऑफ चारकोल, उसने एक चारकोल का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। लाइंग ऑन द रोड साइड, कहाँ पर पड़ा हुआ, तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। ही स्टूड लुकिंग आउट एट इट, वह वहीं पर खड़ा हो गया इसे देखता हुआ। ना ही सेड, उसने कहा, ओह वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, तो उसने मन ही मन अपने सोचते हुए एक्सक्लेम किया, कहा उसने कि ओह वाई इज द, ओह मतलब वो सरप्राइज व्यक्त कर रहा है, वो यहाँ पर ओह शब्द से जो है वो अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, यह चारकोल का टुकड़ा इतना काला क्यों है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कलरफुल, वो बच्चा सोचता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कलरफुल, कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है वह रंगीन है, जैसे कि बर्ड्स, फ्लावर्स, हाउसेस एट्सेट्रा। बट दिस पुअर चारकोल, वाई कांट इट बी वाइट, लेकिन यह बेचारा चारकोल जो है, वाई कांट इट बी वाइट, यह क्यों नहीं सफ़ेद हो सकता। आई मस्ट हेल्प इट टू बिकम वाइट, मुझे ज़रूर इसकी मदद करनी होगी इसे सफ़ेद बनाने में। नाउ ए विलेजर पास्ड बाय, एक गांव वाला था, पासिंग बाय, जो नज़दीक से ही गुजरते हुए, नोटिस्ड नंदू, उसने नंदू को ध्यान से देखा। टॉकिंग टू द पीस ऑफ चारकोल, क्या करते हुए, तो बातें करते हुए नंदू को उसने देखा। और किससे बातें करते हुए, तो पीस ऑफ चारकोल यानी कि चारकोल के टुकड़े से। तो ये फर्स्ट पेज है और इसमें मैंने बताया है यू ऑल हैव टू ट्रांसलेट द फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा। तो स्पेशली आई एम गोइंग टू रिपीट बोथ दिस पैराग्राफ नाउ, एक बार फिर से सुनिए इसे। नंदू वॉज ए विलेज बॉय, नंदू एक गांव का लड़का था। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय, ही मिस्ड हिज स्कूल, वह अपने स्कूल छोड़ देता था। एंड वुड पास हिज टाइम, और अपना समय बिताया करता था, बाय प्लेइंग गेम्स, अधिकतर गेम खेल करके, खेलों को खेलकर, एंड डूइंग सिली एंड स्टूपिड एक्टिविटी, और कभी कभार बेवकूफ़ी भरे और मूर्खता भरे गतिविधियों में शामिल होकर वह अपना समय बिताता था। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण से, हिज पेरेंट्स वेयर मच कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसके जो माता पिता थे वो उसे लेकर काफ़ी चिंतित थे। तो वन डे नंदू वॉज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, एक दिन नंदू बाजार की ओर जा रहा था। एंड ऑन द वे, रास्ते पर, ही सॉ ए पीस ऑफ चारकोल laying ऑन द रोड साइड, दैट इज, उसने एक चारकोल का टुकड़ा जो है रास्ते पर पड़ा हुआ देखा। एंड ही स्टूड लुकिंग एट इट, और वह खड़ा हो गया वहाँ पर इसे देखते हुए। ना इसे फिर से देखिए, ही सेड, उसने कहा मतलब अपने आप से कहा, ओह, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि ओह वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, यह चारकोल का जो टुकड़ा है यह इतना काला क्यों है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कलरफुल, वह बच्चा सोचता है कि हर चीज़ इस दुनिया में काफ़ी रंगीन है, हाँ, जैसे कि बर्ड, चिड़िया, फ्लावर्स, फूल एंड हाउसेस एट्सेट्रा, और घर इत्यादि। बट दिस पुअर चारकोल, वाई कांट इट बी वाइट, लेकिन यह बेचारा चारकोल जो है यह सफ़ेद क्यों नहीं हो सकता। तो आई मस्ट हेल्प इट टू बिकम वाइट, और मुझे इसे सफ़ेद बनाने में ज़रूर इसकी मदद करनी होगी। तो ए विलेजर पासिंग बाय नोटिस्ड, एक गांव वाला वहीं से गुजरता हुआ उसने देखा, नोटिस किया नंदू को, एंड टॉकिंग टू द पीस ऑफ चारकोल, मतलब चारकोल के टुकड़े से बात करते हुए नंदू को एक गांव वाले ने वहाँ से गुजरते हुए देखा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक, एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।